जावास्क्रिप्ट ने एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया जो कि है हमारा असिंक अवेट फंक्शन। ठीक है, जो कि प्रोमिसेस यूज करता है बट एक बेटर वे में यूज करता है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज ऑलवेज अ सिंक्रोनस एंड सिंगल thread that provide the event loop. The event loops enable us to queue up an activity. We all know that this JavaScript synchronous in nature, which means that it has event loop that allow you to queue up an action that won't take place until the loop is available. Sometimes after the code that queued the action has finished execution, but there are a lot of functionality in our program which make our code asynchronous, and one of them is the async await functionality. Async await functionality is the extension of promise which we get as support in the language. तो basically async await क्या है? Async await आपको provide कराता है asynchronous operations को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसकी हेल्प से प्रोमिसेस की हेल्प से तो प्रोमिसेस की हेल्प से हमने क्या देखा था? प्रोमिसेस की हेल्प से हमने ये देखा था कि पर्टिकुलर किसी भी टाइम ड्यूरेशन के बाद जब हमें कोई रिजल्ट मिलता है तो क्या वो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फंक्शनैलिटी मिल रही है जावास्क्रिप्ट के अंदर? असिंक और अवेट मिल रही है। मतलब अगर कोई एपीआई कॉल हो रही है या फिर कोई भी फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका रिजल्ट किसी थर्ड फंक्शन का इनपुट है, जैसे अगर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिया जाए जिसमें आपको यूजर्स का डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, सपोज मार्कशीट डिस्प्ले करना है। ठीक है, उनका टोटल मार्कशीट के अंदर आप क्या करते हो? सारे सब्जेक्ट्स लेते हो और उनका टोटल और परसेंटेज दिखाते हो। तो सबसे पहले हमें यूजर से क्या लेना है? पर्टिकुलर मार्क्स लेना है। ठीक है, तो हमें कब तक वेट करना है हमारे टोटल वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए? जब तक हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं आते। तो सभी सब्जेक्ट के मार्क्स क्या है? हमारे टोटल फंक्शन के लिए इनपुट है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाते हैं हम उनका टोटल करते हैं, फिर उनका परसेंटेज निकालते हैं। तो टोटल करने में जो टाइम लग रहा है वही उसका जो आउटपुट रहेगा वही हमें हमारा परसेंटेज फंक्शन का इनपुट रहेगा। जैसे टोटल आएगा तो हम जो हमारा परसेंटेज वाला फंक्शन है उसे पास करेंगे और वो हमें परसेंट लाके दे देगा। ठीक है, तो अगर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो होगा ये कि विदाउट टोटल वो हमें फंक्शन कॉल कौन सा फंक्शन कॉल कर देगा? परसेंटेज वाला फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, जिससे हमें रिजल्ट गलत मिलेगा। सो उसी तरीके से इस फंक्शनैलिटी के अंदर हम क्या करते हैं? असिंक अवेट के अंदर एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अवेट करते हैं, मतलब वेट करते हैं जब तक वो पूरा के पूरा फंक्शन कॉल नहीं हो जाता, तब हमारा आगे का कोड एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं असिंक अवेट। अब असिंक अवेट किसको यूज करता है? प्रोमिसेस को यूज करता है, जिसमें रिजॉल्व रिजेक्ट रहता है, रिजॉल्व के लिए देन रहता है, रिजेक्ट के लिए कैच रहता है। असिंक it simply allow us to promise base code as if it was synchronous, and it check that we are not breaking the execution thread. It operates asynchronous by the event loop. Async function will always return a value. It makes sure that the promise is returned, and if it is not returned, then JavaScript automatically wraps it in promise, which is resolved. तो ये हमारा सिंटैक्स देता है। जब भी आपको अवेट कीवर्ड का यूज करना है तो आपको अपने फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, so the word async before a function means that one simple thing: a function always return a promise, other values are wrapped in a resolved promise automatically. तो जब भी आप किसी फंक्शन के आगे async लगाते हो तो asynchronous फंक्शन बन जाता है और वो हमेशा एक प्रॉमिस आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर आपको async await का यूज करना है तो आपको किसी भी फंक्शन के अंदर async लगाना है और उस फंक्शन के आप await का कोड लिख सकते हो। फॉर इंस्टांस दिस फंक्शन रिटर्न a resolved promise result 1, रिजल्ट ऑफ 1। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला कि async क्या रिटर्न करता है? एक प्रॉमिस। सो कॉल करते हैं डॉट टाइम
आ गया हमारे पास अलर्ट में 1। ठीक है, तो ये कोड इसलिए नहीं चल रहा था इस फंक्शन पे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई HTML फाइल नहीं थी और अलर्ट हम यहाँ पे शो करा रहे थे। ठीक है, अलर्ट बॉक्स के अंदर ये पर्टिकुलर कोड रन नहीं करना था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने जावास्क्रिप्ट के कंसोल के अंदर इसे चलाया है। तो इस फंक्शन में यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक असिंक फंक्शन बनाया। फंक्शन को किसी फंक्शन को अगर असिंक्रोनस बनाना है तो उसके आगे असिंक कीवर्ड का यूज होता है। ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शन का नेम है हमारा एफ। एफ की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो ये अलर्ट बॉक्स शो करेगा प्लस एक प्रॉमिस रिटर्न कर देगा, किसके साथ, फुलफिल्ड स्टेट के साथ। ये रहा सर प्रॉमिस बट रिटर्न जो कि फुल। देन के अंदर तो सर एक कॉल बैक फंक्शन रहता है ना। हाँ, बट यहाँ पे हम अलर्ट कर रहे हैं, ये किसके केस में रहता है, प्रॉमिस के केस में। ओके, सो इसके बाद अगर हम देखें, सो अब हम अवेट कीवर्ड को देखते हैं वो कैसे यूज होता है। सो द कीवर्ड await makes a JavaScript wait until that promise settle and return its result। तो await कीवर्ड क्या करता है, जब तक हमें प्रॉमिस से रिटर्न नहीं आ जाता तब तक वो वेट करता है। अब ये हो गया हमारा प्रॉमिस का केस। ठीक है, अब हम इसे कॉपी करते हैं एक अपने फंक्शन, उसके अंदर प्रॉमिस और फिर इसके अंदर रिजॉल्व स्टेट। ये मैं हूँ।
ओके, सो एक्चुअली ये फंक्शन प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई ये चल नहीं रहा था। तो क्यों क्लोज नहीं हो रहा था, यहाँ पे ये ये जो फंक्शन की क्लोजिंग स्टेटमेंट थी, ये कमेंट आउट थी। तो अब ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, एक सिंक फंक्शन बना रखा है फंक्शन एफ को। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉमिस लगा रखा है। प्रॉमिस आपने कल देखा था, प्रॉमिस क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, दो पैरामीटर लेता है, रिजॉल्व रिजेक्ट। ये कल जो हमने कोड किया था ये वही है। सेट टाइम आउट लगाया है, रिजॉल्व डन किया है हमने, और 1 सेकंड का हमने टाइम दिया। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट प्रॉमिस। अब ये हमारा जो रिजल्ट है कब तक वेट करेगा, प्रॉमिस के डन होने तक। 1 सेकंड तक। अगर हम, हाँ, 1 सेकंड तक ब्रेक करेगा और ये अलर्ट वाली स्टेटमेंट चलाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये है, फिर ये डन चला देता है। ओके, अगर हम ये नहीं करेंगे, पर्टिकुलर कोड को लेते हैं, अलर्ट की जगह कंसोल पर आते हैं। 1 सेकंड डन आ गया, ठीक है। क्या आया हमारे पास, रिजल्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड आया, एनी आइडिया। सर मतलब क्योंकि सर अभी टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसने पहले सिंक्रोनस नेचर की वजह से पहले ही कंट्रोल करा दिया। ओके, ठीक है, sure। विवेक, एनी आइडिया सर क्यों कोड हुआ दिखा दीजिए। विवेक। सर कोड। यस, ये रहा हमारा कोड। ये एक फंक्शन है, एफ नेम से एक्स वाई जेड हम कोई भी नेम रख सकते हैं। इसके अंदर एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस यहाँ पे रन हो रहा है 1 सेकंड के बाद, और हमने डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करा दिया रिजल्ट। सर रिजेक्ट के अंदर ना आएगा रिजल्ट। रिजल्ट यहाँ डिफाइन ही कहाँ है? आपने वो कमेंट आउट कर रखा है। सर रिजल्ट तो इसको पता ही नहीं रहेगा ना, ये तो कमेंट आउट हो। प्रॉमिस पेंडिंग, और ये आ गया, ठीक है। ओके, तो ये करते हैं। 5 सेकंड बाद। 1 2 3 4 5। हेलो। क्या हुआ, समझ में तुरंत। आया कुछ। हेलो कैसे तुरंत हो प्रिंट गया। हो गया। फाइव यस। सेकंड वेट किया क्या इसने, यस। पहले क्या अब प्रिंट हुआ, तुरंत आ रहा हेलो। ठीक है, सो है। अब यस तक सर। का वेट का क्या सिनेरियो है। अब ये जब तक अवेट जहाँ पे लगा दोगे उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करूंगा तो आप देखो कंसोल डॉट लॉग कब प्रिंट होगा, 5 सेकंड्स के बाद। ओके, तो जैसा इसका नेम है असिंक और अवेट, पहले एसिंक्रोनस फंक्शन चलता है और वो जब तक अवेट करता है, जब तक हमारा प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, उसके आगे का कोड वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सपोज अगर इस फंक्शन कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसको इस डेटा की नीड है, प्रॉमिस के डेटा की, जो प्रॉमिस डेटा लेके आएगा, ठीक है। अगर उसको ज्यादा ही टाइम लग रहा है और उसको डेटा नहीं मिलेगा तो ये एरर थ्रो कर देगा। दैट्स व्हाई उसने हमें क्या दिया, वेट की फंक्शनैलिटी दी है जावा स्क्रिप्ट में, कि आप तब तक वेट कीजिए जब तक आपका कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे अगर हमें कोई डेटा चाहिए है,
और वो हमें हमारे पास 10 सेकेंड्स लगा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई डेटा आने, तो हमें 10 सेकेंड्स का वेट करना है, तभी हमें वो डिस्प्ले वाला फंक्शन चलाना है जो कि हमारे डेटा को टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करे। ओके, क्लियर है? यस या ओके, आंचल सर बट हम लोग मैं सर नॉर्मली टाइम आउट का ना भी यूज कर सकते हैं ना, अवेट तो करवा ही सकते हैं उसको। नहीं, सेट टाइम आउट का आप यूज तो कर सकते हो, अवेट तो करा सकते हो, बट आपका टाइम क्या रह जाएगा? या तो आप उसमें एपीआई यूज करो, तब आपको पता नहीं रहेगा टाइम, हाँ या फिर आप एक मतलब टाइम सर ड्यूरेशन एपीआई लो। के केस में ही बात कर रहा हूँ। हाँ, एपीआई के केस में आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज करोगे आप। सो अब हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे और एपीआई कॉल कराएंगे, तब हम सीधा सीधा एपीआई के केसेस को चेक करेंगे एक्शन का वेट। यस। ओके, पैच एपीआई का यूज करेंगे, डेटा लेके आएंगे, मे बी पॉसिबल हमारे मेल्स लेके आएंगे, यूजर्स का डेटा लेके आएंगे, या जो भी हम प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे रिएक्ट के ऊपर बनाना, उसके ऊपर वर्क करेंगे, तब हम ये देखेंगे। ओके, सो आंचल सर समझ में आया? पूजा, अंजलि, यस सर। ओके ठीक। सो इसकी प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, ये मेन टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है? सो इसे लाइटली मत लेना कि समझ में नहीं आ रहा है तो हम पूछ नहीं रहे हैं, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, देन आप तो भी नहीं पूछ रहे हो, ठीक है? अगर ओके पूजा, सो पूजा, जब मेरी वॉइस धीरे आती है तब आप मुझे बोल सकते हो कि वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि वॉइस धीरे आ रही है, तब आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो। बाकी सभी को आ रही है? शिवम, अंजलि यस के हाथ यस सर, आ रही। प्रॉपर आ रही है? यस सर, मुझे प्रॉपर आ रही है। तो आई थिंक पूजा आपको अपना वॉल्यूम बटन प्रेस करना पड़ेगा। ओके, सो फिर अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं आ रही, तो एक बार मुझे पॉइंट आउट कर दो, तो मैं थोड़ा लाउड बोलने का ट्राई करूंगा। ओके, इसके अलावा कोई डाउट पूजा? ओके ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करो, कोई डाउट निकल के आता है तो नेक्स्ट सेशन में पूछना, बट पूछना जरूर कोई भी डाउट हो, ताकि अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे, ठीक है, तब आपके पास आंसर हो। ओके, तो ये मेन टॉपिक्स थे आपके जावास्क्रिप्ट के, ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, कुछ टॉपिक्स हो, एंड देन रिएक्ट पे स्विच होंगे और एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके, सर क्वेश्चंस प्रॉमिस करिए। हाँ ठीक है, मैं प्रोवाइड कराऊंगा आज। और विवेक, अगर मुझे थोड़ा डिले होता है तो आप मुझे पॉइंट आउट कर देना, यस या मैसेज कर यस देना ग्रुप के ऊपर, ठीक है? यस। ओके, सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर। बाय। थोड़ा भी आती है यार।